हे गाइस, तो थॉर लव एंड थंडर के टीजर ट्रेलर आने के बाद और जैसा रूप हमने स्कारलेट विच का डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा, तो यही सवाल सबके मन में है कि थॉर और स्कारलेट विच में मोस्ट पावरफुल कौन है। इस वीडियो में कंपैरिजन तो नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है और एक्चुअली में है भी थॉर इज द मोस्ट पावरफुल एवेंजर इन MCU। और देखो, मार्वल वाले भी जानते हैं, इसीलिए तो थॉर के कैप पर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा हुआ था। बाकी जितने भी एवेंजर्स है उन सबसे थॉर बहुत ज्यादा अलग है, बहुत डिफरेंट है। थॉर हर एक कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जो बंदा बाइफॉस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो भाई कुछ भी कर सकता है। जब भी MCU में थॉर अपेयर होता है कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। थॉर कंटिन्यूअसली शोड हिज सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ही कम्स विद वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ फाइट। 2011 में आई थॉर की फास्ट मूवी को ही देख लो, जहाँ थॉर की एक फास्ट फाइट सीन है। क्या सीन था वो यार, एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है। थॉर ऑलवेज बी अ एग्रेसिव पर्सन, ये करना है तो ये करना ही है। और थॉर हमेशा डेलिबरेट बैटल टेक्निक के साथ अपेयर हुआ है। थॉर के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और इंडोरेंस स्पीड है जो थॉर को किसी भी फाइट में दूसरों से आगे रखती है। और एक बात है, मुझे लगता है जिसके बाद इस सब्जेक्ट पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। थॉर इज ए गॉड, ही इज नॉट अ पर्सन लाइक अदर एवेंजर्स। गॉड होने के कारण थॉर के पास इनक्रेडिबल एबिलिटीज है जो कुछ सिलेक्टिव पर्सनैलिटी के पास ही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाकी एवेंजर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फिट और एक्लिमेट। किसी भी टाइम कोई भी बैटल के लिए एवेंजर्स हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे थॉर के पास हंड्रेड्स ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है और थॉर को पता है हाउ टू कैपिटलाइज ऑन हिज स्ट्रेंथ। देखो, हम लोग तो एक यंग लड़के को MS धोनी से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, ये भी ऐसा ही है। थॉर इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी एंड डिफरेंटली बिल्ड देन एनी मॉर्टल। लोकी ने ये खुद बोला था, एसगार्डियंस की लाइफ अराउंड 5000 ईयर्स होती है, सो थॉर भी 5000 साल तक जिंदा रह सकता है। दैट मीन्स ही इज सपोज्ड टू बी अ इमॉर्टल। थॉर की बॉडी कितना ड्यूरेबल है इसका पता चलता है जब थॉर को थैनोस ने लगभग मार ही दिया था। अगर थॉर की जगह कोई और होता तो वो कब का ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन थॉर नहीं। थैनोस से मार खाने के बाद थॉर इज फ्लोटिंग अराउंड स्पेस फॉर एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम। कोई भी बिना टेक्नोलॉजी के हेल्प के स्पेस में सर्वाइव कर ही नहीं सकता, लेकिन थॉर ने करके दिखाया, वो भी इंजर्ड रहते हुए। हिज बॉडी कैन टेक एनीथिंग, और कुछ भी हो जाए बहुत फास्टफुली थॉर की बॉडी हील होता है। इतनी फास्ट हीलिंग पावर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। एज अ गॉड किसी भी इलनेस से फास्ट फुली रिकवर करना या फिर इलनेस को बहुत आसानी से डॉच करना थॉर के लिए बहुत इजी है। थॉर की पावर किसी एक चीज के साथ खत्म नहीं होता है। अभी तो हमने MCU में थॉर का कुछ देखा ही नहीं। थॉर द मोस्ट पावरफुल एवेंजर वाला रूप अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री बना हुआ है। अगर आप सोचते हो हैमर के थ्रू थॉर को पावर मिलती है, तो ऐसा नहीं है। थॉर रैग्नारॉक के पहले थॉर को भी यही लगता था कि उसकी हैमर ही है जो उसे पावर देता है और हैमर के बिना वो कुछ नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा बिना हैमर के थॉर ने हेला और हल्क दोनों को हरा दिया था। थॉर इज एज नोन एज गॉड ऑफ थंडर। ही कैन कंट्रोल लाइटनिंग एंड थंडर। तो म्योनिर थॉर को कंट्रोल नहीं करता, थॉर म्योनिर को कंट्रोल करता है। कंपेयर विथ म्योनिर हमने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर को ज्यादा पावरफुल देखा है, लेकिन ऑब्वियसली म्योनिर इज वेरी पावरफुल एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन। सिलेक्टिव कुछ लोग म्योनिर को उठा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो थॉर अपने सारे पावर्स के बारे में जानता ही नहीं। अगर थॉर को अपने सारे पावर्स के बारे में पता चल जाए तो भाई मजा आ जाएगा। थॉर की लाइफ मिस्ट्री से भरा हुआ है, उसका वेपन, उसका पावर, उसका खुद का भाई, लॉट्स ऑफ थिंग। थॉर अपनी जिंदगी से खुद परेशान है और हम क्या बोले। थॉर ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ एज सन ऑफ ओडिन और प्रिंस ऑफ एसगार्ड ही बिताया है, तो थॉर हमेशा पावरफुल बीइंग्स से घिरा हुआ रहता है। सो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे थॉर उनसे बहुत कुछ सीख सकता है और कोई भी मुसीबत आने पर थॉर उनकी मदद भी ले सकता है। थॉर के पास एक खतरनाक डेडली पावर है, दैट इज गॉड ब्लास्ट। ये पावर स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर एक साथ आने पर ही मिलता है। ये पावर थॉर ने एवेंजर एंड गेम में पहली बार थैनोस के खिलाफ यूज किया था। ये गॉड ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि कोई भी हो, ये किसी भी टारगेट को खत्म करने का मादा रखती है। बाकी सारे एवेंजर्स के पास बहुत सारे पावर्स है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो थॉर के गॉड ब्लास्ट को रोक सकता है। आई एम वेरी श्योर ये डिस्ट्रक्टिव पावर थॉर लव एंड थंडर में यूज होने वाला है अगेंस्ट गॉड बुचर। मुझे एकदम अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है। आपने ऐसा देखा होगा, थॉर अपने हैमर को बहुत ज्यादा स्पिन करके फ्लाई करता है और किसी भी जगह आसानी से फ्लाई कर सकता है। लेकिन फिर म्योनिर के बाद स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी थॉर ने फ्लाई किया है, लेकिन ये भी है स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर के बिना थॉर फ्लाई नहीं कर सकता। हाँ, बहुत दूर तक जंप कर सकता है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकता। सो एक डिसएडवांटेज भी आ जाता है, लेकिन कोई नहीं, वो थॉर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो शुरू से लेकर हमने जितने भी चीजों को लेकर बात की वो सिर्फ थॉर के पास ही है। कोई ऐसा दूसरा एवेंजर नहीं है जिसके पास किसी भी चीज का एडवांटेज हो, क्योंकि भाई थॉर की कोई वीकनेस है ही नहीं, कोई उसको मार नहीं सकता। ही इज ऑलमोस्ट अनकिलेबल, इनफाइनाइटली ड्यूरेबल, पावरफुल, और थॉर किसी भी तरह के डैमेज को सह सकता है। इंजरी उसके लिए आम बात है। आप लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा ही होगा, थॉर ने अपने बैक पर
न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स पावर को ले लिया था, जहाँ पे थॉर ऑलमोस्ट मर ही गया था। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर उसके हाथ में आते ही वो एकदम ठीक हो गया। तुम लोग मुझे एक एवेंजर का नाम बता दो जो न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स पावर को ले सकता है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं ले सकता, ये सिर्फ थॉर ही कर सकता है। म्योनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर, कोई भी एक वेपन अगर थॉर के पास है तो उससे कुछ नहीं हो सकता और उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हाँ, टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिसने थॉर को भी वश में कर लिया था, तो ये एक वीकनेस हो सकता है, तुम लोग बोल सकते हो। लेकिन बाकी मामलों में थॉर का कोई मुकाबला ही नहीं। तो जुलाई में देखते हैं थॉर लव एंड थंडर में थॉर को कितना ज्यादा पावरफुल दिखाया है, तभी पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।